Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 2.4 question number 1 and 2. So let's look at the question. Before this, if you haven't subscribed my YouTube channel, please do subscribe. So student, ये है यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4. उसका क्वेश्चन नंबर 1 है by using table find the numbers whom common logarithms are. मतलब इस क्वेश्चन में यूज़ करना है लॉग टेबल और फाइंड करना है नंबर्स होम जो हमें नीचे कॉमन लोगैरिथम्स दिए हुए हैं, कॉमन लॉग दिया हुआ है। इसका क्या करना है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम नंबर्स किस तरह फाइंड करेंगे। असल में स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये लॉग का आंसर है। मतलब हमें जो है ये बताया तो नहीं गया कि कौन से नंबर का ये लॉग है, हमें जस्ट यहाँ पे ये आंसर दे दिए। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। अब हमें किस तरह पता चला कि एंटी लॉग फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो है लॉग का आंसर है। अगर ये लॉग होता, मतलब इसका आंसर नहीं होता और ये जस्ट लिखा होता, कहते कि हमें सिर्फ आपको जस्ट लॉग फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन 1 के साथ लॉग लिखा होता और फिर उसके आगे ये नंबर लिखे होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये लॉग का आंसर है। ठीक है, सो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन का हम एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, तो वो समझते हैं। फिर उसके बाद बाकी और क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी आपको कि हम किस तरीके से जो लॉग का ऑलरेडी आंसर निकला हुआ होता है उसका एंटी लॉग किस तरह मालूम कर सकते हैं। और इसमें जो है हेल्प होती है लॉग टेबल की भी। लॉग टेबल की मदद से हम जो है एंटी लॉग फाइंड करते हैं। मतलब वैसे तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल जो है वो अलग अलग होते हैं, तो हम एंटी लॉग टेबल में जो है इन नंबर्स का एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमें लॉग निकालना होता है हम लॉग टेबल में देखते हैं, इसी तरह हमें एंटी लॉग निकालना है ना, तो हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन 3.56721 दिया हुआ है और इसको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम यहाँ पे लॉग लिख देंगे और एक्स लिख लेंगे, मतलब ये हमें मालूम नहीं है। और जो क्वेश्चन गिवन है ये वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे 3.56721। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग एक्स है और ये उसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे लॉग का कोई नंबर होगा जिसको एक्स सपोज किया है। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है। तो हम एंटी लॉग फाइंड क्या करते हैं, लॉग को इक्वल्स टू के पास दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो ये एंटी लॉग बन जाता है और एक्स यहाँ पे रह जाएगा। एक्स को यहाँ पे लिख लेंगे और लॉग को इधर दूसरी साइड ले आएंगे इक्वल्स टू के, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा और ये जो वैल्यू होगी ये सारी इधर आ जाएगी। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे कि अक्सर हम किसी भी नंबर को इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह इसी को भी समझें कि अगर हम लॉग को इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाएंगे ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स थे ये लिख दिया। अच्छा, हमें जो है लॉग में टोटल 4 जो है डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए 1 को राउंड ऑफ कर दिया तो ये 2 हो गया। और जो है जब भी हम करेंगे अगर 4 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे हम उसको राउंड ऑफ करके 4 कर देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 4। तो अब देखिए लॉग एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली सारी वैल्यू यहाँ लिखी, फिर उसके बाद क्या किया, एक्स को इधर साइड पे रखा और लॉग को इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले गए। एक्स को इधर ही रखा और लॉग को दूसरी साइड ले गए, तो ये क्या बन गया, एंटी लॉग। लॉग जब दूसरी साइड आता है तो एंटी लॉग हो जाता है। और जो वैल्यू थी उसको यहाँ लिख ली और जो 4 डिजिट्स से ज़्यादा यहाँ पे डिजिट्स थे हमने 1 को जो है राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 4 हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमें अलग करना है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट्स वो आपको पता होता है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होता है या वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो क्या कहलाएंगे, मैंतीसा कहलाएंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे है 3 और मैंतीसा पॉइंट के राइट साइड पे। ये सारी वैल्यूज़ क्या है, ये मैंतीसा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट के साथ ही।
अब स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड करेंगे, और एंटी लॉग जो है मैंतीसा की हेल्प से करेंगे। जो मैंतीसा में वैल्यू होती है ना, उसी से हम अपना एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 56, 5 और 6 है, इनको 2 बना लेंगे, 2 वैल्यूज़ बन गए 56, और 56 की 7 में देखेंगे, और 2 में क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये है एंटी लॉग का टेबल, और इसमें जब आप ये वर्टिकल लाइन जो येलो कलर की है इसको देखेंगे तो इनमें नंबर्स के साथ पॉइंट भी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे 0.00 है, फिर 0.01 है, 0.02 है, 0.03, 0.04। इसी तरह ये जब पूरे एंड तक जब जाएगा, एंटी लॉग के पूरे टेबल में जो है पॉइंट के साथ यहाँ पे वर्टिकल लाइन में वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह अगर अपने वाइट बोर्ड पे जहाँ हम कर रहे थे वहाँ पे हमने मैंतीसा फाइंड किया था, तो हमने पॉइंट के साथ 5672 लिख लिया था। तो उसमें क्या करना था, 56 के 7 में देखना था। अब हम 56 के 7 में देखते हैं, और फिर यहाँ पे आपको मीन डिफरेंस सामने लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद एक और नंबर डिजिट था, वो था 2। तो हम क्या करेंगे, 56 के 7 में देखने के बाद 2 मैंतीसा देखेंगे, और 57 के ही जो है रॉ में देखेंगे कहाँ पे मीन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट, सबसे पहले 57 फाइंड करते हैं। तो ये सेकंड पेज पे है 57, इस वाले पेज पे नहीं है, ये रहा 57 के 7 में देखना था। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3776। अब हम मीन डिफरेंस देखते हैं। अब स्टूडेंट, मीन डिफरेंस जो है वो 2 है, तो वो किस तरह देखेंगे, जो यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, तो जो फर्स्ट है वो 1 का कॉलम है, सेकंड जो है वो 2 का कॉलम है। ठीक है, तो 2 में देखना था, और 2 के कॉलम में नीचे आएंगे, और 56 की रॉ में जो है देख लेंगे, वहाँ पे देखिए ना 2, तो मीन डिफरेंस 2 फाइंड हो गया। तो अब इन दोनों नंबर्स को वाइट बोर्ड पे जाके लिखते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 56 के 7 में जो देखा था हमने, तो उसकी जो वैल्यू फाइंड हुई थी वो यहाँ पहले लिख लूँगी 3690। अब 2 जो था वो मीन डिफरेंस था, इसका जो मीन डिफरेंस था वो भी 2 था, तो मीन्स डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, +2 लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, और एंटी लॉग फाइंड हो गया। तो इसी तरीके से बाकी की जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व होंगे। एंटी लॉग इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे उसमें। तो ये एंटी लॉग का आंसर आ गया 3692। स्टूडेंट, इसमें एक और काम ये है कि इस जो हमारा आंसर आया है इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें पॉइंट भी हमें लगाना होता है। तो पॉइंट हम किस तरीके से लगाते हैं, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उसमें जो जितनी भी वैल्यू गिवन होती है उसके हिसाब से हम पॉइंट लगाते हैं। अगर जैसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 है, तो इसका मतलब 3 में प्लस कर देते हैं 1। ये एक रूल है कि हमेशा जब भी हम पॉइंट लगाएंगे, जो कोई भी वैल्यू होगी कैरेक्टरिस्टिक में, उसमें क्या कर देते हैं, हम 1 ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये 4 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ 2 भी होता हम +1 कर देते, यहाँ पे 5 होता तब भी हम +1 कर देते। तो इस तरीके से 3 में जब हमने +1 किया तो 4 आ गया। इसका मतलब 4 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो देखिए 4 डिजिट्स कहाँ हो रहे, 364292, ये तो 4 डिजिट्स हो गए, तो इसके एंड में लगेगा। और स्टूडेंट, ये बात ज़रूर जो है माइंड में रखिए कि जब भी इस तरह से आता है कि एंड में आपको पॉइंट लगाना है, जैसे अगर जितने भी डिजिट्स है उसके एंड में पॉइंट आ रहा है, तो उसको हम शो नहीं करते। ठीक है, उसको हम शो नहीं करते, उसको डायरेक्ट इसी तरीके से ही लिख लेते हैं। अगर फिर वो कोई टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है और इस तरीके से आंसर होगा, तो वो ख़ुद समझ लेगा। जब वो कैरेक्टरिस्टिक देख लेगा इस तरीके से, या कोई चेकर होगा, तो वो समझ जाएगा कि पॉइंट जो है वो डिजिट्स इन सब डिजिट्स के एंड में है। तो जब भी एंड में पॉइंट लगेगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में जो डिजिट्स हमें गिवन है, मैं कहूँगी वैल्यूज़ जो गिवन है वो है 1.7427, और 1 के ऊपर बार है। 1 के ऊपर जब भी बार लगा होता है इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू हमारी नेगेटिव है। इसी तरह 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब 1 नेगेटिव है, मतलब -1 में है। अब इसका भी हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, मतलब ये एक लॉग की एक वैल्यू होगी, उसका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, log x
एक्स मतलब हमें मालूम नहीं है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू आई हुई है ये यहाँ पे लिख देंगे 1 के ऊपर बार 0.7427, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो टोटल 4 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो इसमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। अब लॉग को क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। जब भी कोई नंबर इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो वो साइन चेंज कर लेता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू लॉग दूसरी साइड पे आ गया, ये एंटी लॉग हो गया, और जो बाकी वैल्यू होगी उसको लिख देंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी वो लिख देंगे। अब क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंतीसा। कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फाइंड करते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होती है, जो डिजिट होता है उसको हम लिख लेते हैं, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारा मैंतीसा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा लिखेंगे, उसके बाद हम मैंतीसा की हेल्प से लॉग एंटी लॉग निकालेंगे, और जो है पहले हम ये कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा लिख लेते हैं। सो जिस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा लिखा है इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये यहाँ पे मैंतीसा लिख लूँगी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 3 था तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, और ये -1 के साथ आ जाएगा क्योंकि 1 के ऊपर बार था। और मैंतीसा क्या है, पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी वैल्यूज़ या डिजिट्स होंगी वो लिख लेंगे, तो 0.7427। अब हम इसकी मदद से एंटी लॉग फाइंड करेंगे, 0.7427। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट है, और एंटी लॉग में भी जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं एंटी लॉग टेबल में तो उसमें भी पॉइंट होता है कॉलम में। तो अब हम क्या करेंगे, 0.74 के 2 में देखेंगे और उसके बाद फिर मीन डिफरेंस निकालेंगे 7। सो स्टूडेंट यहाँ पे 0.74 के 2 में देखेंगे, मतलब 74 जो यहाँ पे वर्टिकल कॉलम है पॉइंट के साथ, देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही, इसके 0.74 के 2 में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलम स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1 और 2। तो ये रहा 74 का 2 जिसमें वैल्यू आ रही है 5521, और साथ में मीन डिफरेंस भी देख लेते हैं, जिसमें मीन डिफरेंस 7 के कॉलम में देखना था। तो 7 का कॉलम वो ये है कि यहाँ पे 1 से कॉलम स्टार्ट होते, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 9। 74 के 7 में 9 आ गया मीन डिफरेंस। तो अब इन वैल्यूज़ को जो है वाइट बोर्ड पे जाके लिखते हैं। तो जो एंटी लॉग फाइंड हुआ है वो था 5530, और जो है 7 का 24 के 2 में जब देखा तो 5530 आया, और जो है जब मीन डिफरेंस देखा 7 का तो उसमें 9 आए। तो हम क्या कर देंगे, +9 लिख देंगे, और इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे। 5521 आया था, और इसमें क्या कर लेंगे, हम प्लस कर देंगे 9 को। 7 जो है मीन डिफरेंस का आया है 9। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5530। तो ये आ गया एंटी लॉग का आंसर। अब स्टूडेंट आपको जैसे पता है पॉइंट भी हमें लगाना होता है, तो हम क्या देख के पॉइंट लगाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है। हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होती, कोई भी वैल्यू गिवन होती है XYZ, हम उसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, कभी भी माइनस नहीं करते, ऐड करते हैं 1 डिजिट को। तो जैसे कि यहाँ पे है -1, कैरेक्टरिस्टिक में है -1, तो हम क्या कर देंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। -1 में +1 ऐड कर देंगे, ये है -1 और +1 ऐड कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब ज़ीरो। इसका मतलब है ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि कहीं पे भी पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब
ज़ीरो आ गया तो हम क्या कर देंगे, इसकी स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट। इसका मतलब यही होता है ज़ीरो का केस शुरू में लग जाएगा, आगे डिजिट्स में जाएगा ही नहीं। क्योंकि अगर ये 1 आता तो 5 के पास लगा देते, 2 आता तो 5 एक और जो 5 है उसके पास लगा लेते, अगर 3 आता तो 3 के पास लगा देते, अगर 4 आता तो 0 के एंड में लगाते। और आपको पता है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है कि उसमें जो है हमने क्या किया था, पॉइंट को नहीं लगाया था तो वो हो जाता। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो लास्ट पार्ट है इसका, 0.3579, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया बिल्कुल वैसे इसे भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, log x इज इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यू जो है वो लिख लेंगे साथ में, log x इज इक्वल्स टू, और ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि log के साथ जो x है वहाँ पे कोई वैल्यू थी, उसका ये आंसर मतलब log निकाला है। तो हम क्या कर लेंगे, log को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंटी लॉग। तो यहाँ पे ये x रह जाएगा और log दूसरी साइड आके एंटी लॉग हो जाएगा, और साथ में जो ये वैल्यू है वो लिख देंगे। अब इसमें क्या फ़ाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंतीसा। कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फ़ाइंड करते हैं, वो जैसे आपको पता है कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो मैंतीसा होता है। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 0 है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, और मैंतीसा क्या होगा, पॉइंट के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मैंतीसा होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 3.35749 ये मैंतीसा हो गया। अब इस मैंतीसा से हम क्या फाइंड करेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड करेंगे, 0.35 में 7 देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 4 मीन डिफरेंस। और यहाँ पे 9 में इसलिए अरेज कर रही हूँ क्योंकि देखिए हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं एंटी लॉग या लॉग फाइंड करने के लिए। तो 9 हट के मतलब 9 राउंड ऑफ होके जो 4 था वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 के बाद क्या आ जाएगा, 5। जैसे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये देखना आपको ज़रूरी मस्ट है कि 4 डिजिट्स हैं भी या नहीं। 4 डिजिट मस्ट होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। तो अब 35 के 7 में देखेंगे और 5 मीन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट ये रहा 35 और इसके 7 में जब हमने देखा तो 2275 आया। अब मीन डिफरेंस देखते हैं 5 का, तो मीन डिफरेंस 5 का आ रहा है 3। स्टूडेंट अब वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन वैल्यूज़ को वहाँ लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 35 का जो 7 एंटी लॉग फाइंड हुआ है वो है 2275 और 5 का जो मीन डिफरेंस था वो था 3। तो मीन डिफरेंस ऐड हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 227 और 5 को जब 3 में ऐड कर लेंगे तो 8। तो ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमें पॉइंट लगाना है और पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे लगाना है, किस नंबर के बाद आएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो वो किस साइड से लगाएंगे, हम राइट साइड से लगाते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट। हाँ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 1 का मतलब यही था कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो वो ये आंसर आ गया। और ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। और अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा और इसमें कहा जा रहा है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मतलब हमें फाइंड करना है लॉग या लॉगरिथम इन नंबर्स के थ्रू, और इसमें क्या करना है, यूज़ करना है कैलकुलेटर। मतलब हम लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे जिस तरह हमने बाकी एक्सरसाइजेस में किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग फाइंड करेंगे इन नंबर्स को। तो अब यहाँ पे 900 लिखा है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, लॉग और लॉग के आगे ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। और कैलकुलेटर में भी इसी तरीके से करेंगे। और अब कैलकुलेटर में करते हैं, जो आंसर आएगा बस वो लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से होगा।
तो अब मैं कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे एक लॉग का जो है बटन होता है, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ होता है, तो इसको प्रेस कर दूँगी। इसके बाद जो वैल्यू गिवन है या जो नंबर गिवन है उसको हम लॉग के आगे लिख देंगे 900 और इज़ इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग फाइंड हो गया। ये जो जितनी भी वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में एज इट इज़ यही वैल्यू सारी हमें यहाँ पे आंसर में लिखनी है, और आप बुक के एंड में जब मैच करेंगे तो यही वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉग फाइंड करना कैलकुलेटर से बहुत ही इजी है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन सारे क्वेश्चंस को सेम इसी तरीके से करते रहेंगे। अगर कैलकुलेटर में लॉग फाइंड करना है, लॉग का बटन होता है, बस उसको प्रेस करें और वैल्यूज़ लिख दें जो क्वेश्चन दिया है, और आपके पास जो है वो लॉग फाइंड हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ यू लिख देंगे, और ये लॉग फाइंड हो गया, ये आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज़ गिवन है वो है 45 पॉइंट, मतलब 45.54 है। अब इनका भी लॉग मालूम करना है कैलकुलेटर की मदद से। तो इसको किस तरह लिखेंगे, लॉग और आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पूरी वैल्यू 45.54 लिख लेंगे, और कैलकुलेटर में बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से लिखेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, अब लॉग का बटन प्रेस करेंगे, देन आप जो है ये वाली जो वैल्यू है ये लिख लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 45.54 और इज़ इक्वल्स टू का बटन दबा देंगे। देन आपके पास जो लॉग है वो फाइंड हो जाएगा, और जितनी वैल्यू गिवन होगी वो एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लॉग फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का भी। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6583933026। तो ये लॉग फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी एज इट इज़ इसी तरीके से होगा। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को देख लें। जो फर्स्ट है उसमें कोई पॉइंट नहीं था, तो बगैर पॉइंट के भी हमने लॉग फाइंड कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो भी वहाँ पे पॉइंट गिवन था, उसको भी देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पॉइंट नहीं है, 36582। अब हम इसको अगर पॉइंट हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉग तब भी फाइंड हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वल्स टू लॉग लिख लेंगे, और लॉग के आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू गिवन है ये लिख देंगे 36582। और अब सिंपल कैलकुलेटर में इसको लिख लेंगे। कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लॉग ऑलरेडी होता है, बस आपको जस्ट प्रेस करना है उस बटन पे, और फिर उसके बाद जो वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में वो लिख लें आप, और इज इक्वल्स टू प्रेस करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इन सबको हम यहाँ लिख लेंगे, और लॉग फाइंड हो गया 4.56 3267445। तो ये आ गया लॉग और ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल एज इट इज़ यही सॉल्यूशन होगा, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो है 826.3 ये वैल्यू दी हुई है, और इसका हमें लॉग फाइंड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर की मदद से लॉग फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको कैलकुलेटर से भी लॉग फाइंड करना आ गया होगा। 826 जो है 26.3, अब इसको कैलकुलेटर में लिख लेंगे। यहाँ पे लॉग का बटन गिवन है, लॉग दबाएंगे एंड जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे, और इसी को दबा के जितनी भी वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे यहाँ पे।
और यही आंसर आप मैच कर लेंगे बुक के आंसर से, तो सेम यही आंसर्स हैं, इसका मतलब हमारे आंसर सही आ रहे हैं। तो ये लॉग फाइंड हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 के ये आखिरी 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे जिस तरह बाकी क्वेश्चंस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। वो क्वेश्चन नंबर 4 तो कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो वैल्यू गिवन है वो है 0.00851 और अब हम क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे यहाँ और लॉग के आगे ये सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से लिखेंगे। लॉग का बटन ऑलरेडी गिवन होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो लॉग का बटन प्रेस करेंगे, देन ये गिवन वैल्यू है वो पुट कर देंगे और इज इक्वल्स टू दबा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग। तो ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब माइनस में आ रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव में आए, हमें जस्ट लॉग मालूम करना है। तो यहाँ पे -2.0700704 ये जो है लॉग फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट अब लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट है। तो इसमें वैल्यूज़ देख लेते हैं वो कैसी दी हुई हैं। तो वो भी इसी तरीके से दी हुई हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, 0.0000 और 97 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल लॉग टेबल में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लॉग लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा के ये सारी वैल्यूज़ उसमें लिख लेंगे और लॉग टेबल में इसको क्या कर लेंगे, सॉरी कैलकुलेटर में इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये सारे नंबर्स लिखने के बाद इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे और जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपने पास लिख लेंगे। तो जो आंसर आया है वो भी नेगेटिव में आया है, -4.013228266। तो ये आंसर आया है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल की हर न्यू नोटिफिकेशन टाइम पे आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दिया करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिप्लाई दे दिया करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।